हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पद परिचय का पार्ट 2 क्लास 10th स्टूडेंट आप लोग के लिए। तो पद परिचय के पार्ट 1 में मैं पद और शब्द, फिर पद का परिचय करना, फिर इसके दो विकारी और अविकारी, इन सब के बारे में मैं बता दी हूँ। और विकारी का संज्ञा तथा संज्ञा के विकारिक तत्व, लिंग, वचन, कारक के बारे में भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आइए मैं आज पढ़ाने चल रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम जैसे नाम से ही मालूम चलता है कि सबका नाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, कोई, कुछ आदि। उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। चाहे वो बोलने वाला लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, सबके लिए वही शब्द इस्तेमाल होता है। अब देखिए सर्वनाम की उपयोगिता क्यों होती है। तो सर्वनाम शब्दों को दोहराई जाने से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर बार बार हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या होती है, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है और वाक्य क्या होते हैं, अटपटा लगने लगते हैं। अतः इस आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर्वनाम के भेद के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इन सब के बारे में आपको पहले से ही, आप क्लास 5th से ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, क्योंकि पद परिचय में बताना पड़ता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम अगर हम हैं, मैं है, वह है, तुम है, तो ये कौन सा पुरुष है, उसके बारे में आपको क्लियर करना रहता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष मीन्स वक्ता या बोलने वाला, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वालों के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे तुम, तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, ये सब। और अन्य पुरुष जो अन्य अर्थात किसी दूरस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जैसे वह, वे, ए, वे आदि। अब मालूम है निश्चयवाचक, जब निश्चय पूर्वक किसी वस्तु का बोध हो। अनिश्चयवाचक, जब किसी घटना या वस्तु के विशेष में अनिश्चित स्थिति का बोध हो। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो। फिर संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य प्रयोग के किए गए दूसरे संज्ञाओं के शब्द प्रकट होते हैं तो उसे संबंधवाचक कहते हैं। निजवाचक, निज का अर्थ ही होता है अपना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप को बोध कराए उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए आपके सर्वनाम के भेद, बाकी इसे पढ़ लेंगे। अब आइए विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे लाल फूल है, वह फूल कैसा है, लाल है। वह लड़का मोटा है, तो अब मोटापा अगर पा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक। अच्छाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक। अच्छा है तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण। तो फिर विशेषण के कितने भेद, विशेष से, यानी जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, वो विशेष से कहलाता है। अब देखिए प्रविशेषण, यदि विशेषण शब्द की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बड़े, बड़े क्या हो गया, प्रविशेषण। दयालु उसकी विशेषता और इसकी विशेषता प्रविशेषण, बड़े। तो ये आपको मालूम ही है। अब विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 4 भी होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेष स्थिति, दशा, अच्छाई, बुराई, रोग, रंग, आकार आदि का बोध हो तो गुणवाचक। फिर संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक, परिमाण, नाप तौल का बोध हो तो परिमाणवाचक, और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा से पहले आकर लगकर उस संज्ञा की विशेषता को बताता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा उदाहरण, वह लड़का जा रहा है, लड़का क्या है, संज्ञा, वह अब सर्वनाम उसके पहले लग के उसकी विशेषता को बता रहा है कि वह लड़का जा रहा है। या पुस्तक पठनीय है, पुस्तक के पहले लग कर इसकी विशेषता को बता रहा है तो ये सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, तो दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, अब देखिए सर्वनाम हुआ होता है कि जैसे यह कहाँ जा रहा है या आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यह लड़की बहुत सुंदर है तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में।
तो इसे आप ध्यान देंगे। चलिए आगे मैं पढ़ाने चल रही हूँ क्रिया। अब क्रिया को ध्यान से देंगे। वाक्य में क्रिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रिया का शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रियापद से ही अबोध होता है कि कर्ता क्या कर रहा है, जिसका अर्थ होता है करना। तो क्रियापद से ही अबोध हो रहा है कि कर्ता क्या कर रहा है या कर्ता की स्थिति या घटना क्या हो रही है। अतः जिन शब्दों में किसी काम का करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाता है। जैसे मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ क्या हो गया, क्रिया। सोता हूँ, क्रिया। निकलती है, क्रिया। फिर धातु, यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों में देखें, जैसे खाएगा, खाता है, खा रहा, तो खा क्या है इसमें का, धातु। अब ये आप लोग पढ़े हैं। नाम धातु, ना लगा के व्युत्पन्न धातु, इसमें मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाली धातु या व्युत्पन्न धातु कहलाती है। जैसे अब पीना, आना प्रत्यय लगाया पी में, फिर लिखना, लिख में आना, तो ये क्या है, उठना। अब देखिए हथियाना, नाम धातु, इसमें भी हथियाना, देखिए ना प्रत्यय, उठाना, ठठवाना, ये सब क्या है, ये व्युत्पन्न। अब देखिए जिन क्रियाओं में मूल रूप संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, चक्कर से चकराना, बात से बतियाना। अब देखिए ये सारे क्रिया के अभेद, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। देखिए जब क्रिया का डायरेक्ट जब प्रभाव कर्ता पे पड़े तो अकर्मक, और जब कर्ता पे ना पड़ के बीच में किसी कर्म पे पड़े तो क्या होता है, सकर्मक। ये आप लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी जो पूरी तरह से पढ़े उसे क्या कहते हैं, पूर्ण। और जो इतना आपको डीपली पद परिचय में नहीं जाना है। सकर्मक में एकर्मक और द्विकर्मक, जहाँ एक कर्म हो एकर्मक और जहाँ 2 को कर्म हो उसे कहते हैं द्विकर्मक। और इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कर्म के आधार पे 2 भेद कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक। जब क्रिया का कर्ता का जब क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़े तो अकर्मक, और जब कर्म पे कर्ता पे न करके बीच में किसी चीज़ पे पड़े तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। धीरे धीरे बीच में जो कर्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ख़त्म होने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक। सकर्मक में 2, एक कर्मक और द्विकर्मक। जब एक कर्म हो तो एक कर्मक, और जब 2 कर्म हो तो द्विकर्मक। अब देखिए क्रिया के अन्य भेद भी आते हैं उसके। अब क्रिया के रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे भी भेद आते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं सामान्य आधार पे, तो सामान्य क्रिया हो गया आपका, सामान्य क्रिया हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, रंजक क्रिया हो गया। अब सामान्य क्रिया जैसे वह गया, ये सामान्य क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया, वह खा रहा है, 2 क्रियाएं जुड़े हैं तो ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया, तो जो जिसकी सहायता करता है तो क्या हो गया, सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया के पूर्ण होने के पहले एक दूसरी क्रिया हो चुकी रहती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया, और सो गया, पहले खाना खाया फिर सोया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। फिर प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं अपना काम न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माता दाई से, आया से बच्चों को दूध पिलवा रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया। ये हो गया आपका क्रिया। क्रिया में जब क्रिया का आप लोग पद परिचय देंगे तो उसमें काल और वाच्य भी विशेष रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि क्रिया का ही मुख्य विषय क्या होता है, वाच्य का मुख्य विषय क्या होता है, क्रिया, और उसमें क्रिया का वाच्य। अब देखिए अगर अकर्मक है तो कृत्यवाच्य, और सकर्मक है तो क्या हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पार्ट 2 मैं ख़त्म कर रही हूँ, बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ सारे क्रिया का भेद है, प्रेरणार्थक क्रिया है, फिर आपका इसमें पूरा ज़्यादा मैं पूरा एक्सप्लेन है। व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया मुख्य क्रिया है, यहाँ आपका सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया है, फिर आपका पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ अब क्रिया संयुक्त क्रिया,
सारे ख़त्म हो गए। दैट्स ऑल, ये पूरा ख़त्म हो गए आपके पद के विकारी। पद में, पद परिचय में जो विकारी वाले आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये पार्ट 2 में ख़त्म हो गया। फिर मैं लेकर आती हूँ पार्ट 3 में वीडियो आपके अविकारी का। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे।